हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए तो आज सैटरडे 22 तारीख 22 जुलाई। और जैसे मैंने आज जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सुबह में आपको मैंने कहा था कि एक डिटेल वीडियो मेरी तरफ से आज या कल तक आपको मिल जाएगा, जो निफ्टी के बारे में होगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करेंगे, और कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान देना है आने वाले हफ्ते में, मंडे से जो शुरू होगा। और क्या ये कंटिन्यूएशन मंदी का जो फ्राइडे के दिन से शुरू हो चुका है वो जारी रहेगा, या फिर से निफ्टी 20,000 की तरफ रुख पलट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा बात करते हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, इन्वेस्टिंग पे मैंने खोला हुआ है। ये है जो ये गैप डाउन ओपन हुआ फ्राइडे के दिन, वो है कैंडल। ठीक है, ये 20 तारीख और ये 21 तारीख की कैंडल है। यहाँ पे देखिए क्या है आखिर की। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो डायरेक्शन है निफ्टी का, वो खुलते ही धीरे 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 ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ से ये टॉप बनाई इसने 885 की, जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, देखिए ये इसने यहाँ से एक एक टॉप बनाई 885, 19,885 की, और नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर कहीं पे इसने लो बना दी 733 की। ठीक है, 19,733 की। इसके बाद में ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और यहां तक गया 19,820। ठीक है, 19,820 गया, और वहां से फिर से इसने एक लो बना दी, और इस बार लो थोड़ी सी बड़ी बनी, 702 की बनी। ठीक है, और 702 से इसने फिर से एक रिट्रेसमेंट दिखानी चाहिए। यहां तक आया 3:15 की कैंडल, जो 3:15 बजे शुरू हुई, ये वाली कैंडल। नहीं सॉरी, ये 3 बजे की 3 से 3:15 बजे की कैंडल है, यानी कि ये 3:15 बजे खत्म हुई। ठीक है, ये कहां तक आया, 778 तक आया, और मेरे ख्याल से बंद भी इसने यहीं पे दिया है। ये 3:15 बजे की कैंडल है, आई एम सॉरी। लेकिन जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई वो यहां पे आई 745 पे आई। यानी कि जो आखिर की 15 मिनट में जो इसने रैली करी थी, वो पूरी की पूरी क्लोजिंग बेसिस एनगल्फ कर दी गई। ठीक है, यानी कि अगर हम ये दो कैंडल को छोड़ दें तो सिर्फ निफ्टी ने जो है यहां तक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया है। यानी कि ये वाली हाई क्या है, 745 की। तो अब हमें मंडे के लिए मंडे के लिए हमें क्या देखना है। देखिए, अब क्योंकि ये क्लोजिंग जैसे एडजस्टेड क्लोजिंग आया, वो सीधा इस वाली कैंडल की हाई पे आया। यानी कि ये जो कैंडल बनी, ये पूरी की पूरी एनगल्फ हो गई, और ये वाली कैंडल की जो हाई है 745 की, ठीक है, वहीं पर इसने क्लोज कर दी। अगर हम थोड़ा और इसका टाइम फ्रेम बढ़ावे, यानी कि एक दिन का देखते हैं। अब देखिए एक दिन के टाइम फ्रेम में तो ये क्लियर कट यहाँ पे इसने वैसे तो एक उल्टा हैमर यानी कि शूटिंग स्टार पैटर्न ही बनाया हुआ है, पर ये इसको हम शूटिंग स्टार नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बुलिश कैंडल के नीचे बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ाए और वीकली देखें, तो देखिए वीकली में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, तो अब हमें मंडे के लिए कौन कौन से लेवल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे क्लोजिंग बेसिस।
जहां पे हम पोजीशन बना सके या हमारी पोजीशन को घटा सके। तो हम जो है ये वीकली कैंडल के हाई और लो को कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो 50% और 61.8% जो है उसको निकालेंगे, और वो आ रहा है 50% जो है वो आ रहा है, इसका हाई क्या है 19,991, और इसकी लो क्या है 19,562। ठीक है, इसका अगर हम 50% निकाले तो आता है 19,776.5। 19,776.5 ये स्पॉट लेवल का इसका 50% का लेवल है। कौन सा? पिछले हफ्ते की कैंडल का, पूरी कैंडल का। और अगर हम इसका 61.8% निकाले तो वो आता है 19,827। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 61.8% एग्जैक्ट नहीं आता, वो कभी कभी 62% या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। 850 आप राउंड फिगर मान के चलिए। स्पॉट लेवल अगर आपको 850 830 से लेके 850 के आसपास दिखे, आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये सब जो लेवल है ना, ये शॉर्टिंग के लेवल है, यानी कि अभी आपको ट्रेड कहां पे लेना है। अगर ये मानो गैप डाउन खुला, जिसके चांसेस मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं, अगर गैप डाउन खुलता है तब हमें क्या करना है। अगर मानो गैप डाउन खुलता है तो निफ्टी, मुझे लगता है कि 19,400 से लेके 19,500 या 450 से लेके 500, ये लेवल जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था आफ्टर मार्केट, उसमें मैंने कहा था कि निफ्टी जो है वो 300 से 400 का लेवल अगले हफ्ते में दिखा दिखा सकता है फ्राइडे तक। मैं यहाँ पे किसी भी पुल बैक में आपको, मतलब कि किसी भी बाउंस के लिए खेलने के लिए मैं नहीं कहूंगा। हाँ, अगर आपको मानो निफ्टी, जो लोग शॉर्ट है फ्राइडे के दिन, जिन्होंने, मैंने तो आपको 850 पे 840 45 पे शॉर्ट करने कहा था, और कहा था कि 80-90 पॉइंट मिले तो आप निकल जाइएगा। अब जिन लोगों ने मतलब ऑलरेडी पोजीशन को कंटिन्यू किया हुआ है, शॉर्ट पोजीशन को बनाया हुआ है और रखा हुआ है, मंडे के दिन आपको कोई भी गिरावट 600 650 के आसपास मिले तो एक बार जो है आप पोजीशन को काट लीजिएगा। ठीक है, एक बार जो है आप पोजीशन को काट लीजिएगा। 600 के आसपास काटिए, 580 या 600 620 के आसपास काटिए। 50-60 पॉइंट के लिए फिक्र मत कीजिए। 600 650 के आसपास भी अगर आपको निफ्टी मिलती है, आप एक बार पोजीशन काट लीजिएगा, थोड़ा बाउंस आने आने दीजिएगा, और फिर से दोबारा शॉर्ट करिएगा। क्योंकि देखिए क्या है ना, अभी मार्केट ऐसा है कि यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड कीप होल्डिंग योर पोजीशन। अगर आपके पास में दिसंबर की पुट्स है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें जो, लेकिन उसमें भी मैं आपको कहूं, अगर आपने हाल ही में लिया है, यानी कि कल जो 240 250 का रेंज आया था, उसमें अगर आपने लिया है, और अगर आपको 330 या 350 का भाव मिल रहा है, तो एक बार सिर्फ उस पोजीशन को काटिए जो आपने 250 या 240 के लेवल पे लिया है। ठीक है, फिर जैसे ऊपर आता है फिर से आप लीजिए। निफ्टी भी यही है, आप भी यही हो। ठीक है, ये हो गया वीकली के हिसाब से। अब क्योंकि यही हफ्ते में हमें मंथली क्लोजिंग भी मिलेगी, तो एक बार हम मंथली चार्ट पे भी जो है नजर करते हैं। मंथली चार्ट क्या बोलता है? अभी देखिए, ये जो मैंने आपको वीकली में जो मैंने आपको लेवल्स दिखा है ना, ये वीकली के स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस बोला हुआ है, पर अगर किसी रीजन से निफ्टी 850 के ऊपर ये हफ्ते में अगर क्लोज करे, तो आप पोजीशन से एक बार निकल जाइएगा, शॉर्ट वाली पोजीशन से एक बार निकल जाइएगा। तब आप जो है 20,000 के आने की दरकार मत रखिएगा। हाँ, एक बार अगर ये नीचे चला गया और नीचे में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
लेकिन आपको अगर कोई पोजीशन बनानी है तो आपका जो, अगर आप मंडे को पोजीशन बना रहे हो तो आप 850 830 के आसपास बनाइएगा। अगर आपको, अगर गैप अप मिला तो, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर वो नीचे खुल के फिर ऊपर आ रहा है तो एक बार आपकी पोजीशन आप जहां पे आपको डिप मिले वहां पे आप एक बार खाली कर दीजिएगा। मैं आपको बाइंग करने नहीं कह रहा हूं निफ्टी, लेकिन अगर आप गैप गैप डाउन मिलता है 50 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो जो आपने हाल ही में शॉर्ट बनाई है थर्सडे को फ्राइडे को, वो पोजीशन को आप एक बार स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा मंथली चार्ट भी एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए मंथली चार्ट में यहाँ पे फिलहाल 4 कैंडल बनी है ग्रीन वाली। ये कैंडल अभी भी ऑन गोइंग है, बिकॉज अभी भी एक हफ्ता बाकी है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल है वो एक एनगल्फिंग कैंडल, अपना सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल बन सकती है। देखिए ये वाली जो कैंडल है ना वीकली, ये पहले एक बुलिश कैंडल थी यहां तक की, और मंडे या ट्यूसडे को ही जो है, मैं जब इसने एक टॉप बनाई थी तभी मैंने ये कहा था कि ये जो है पूरी की पूरी शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो सकती है, जो हुई। ठीक है, तो और मैंने ये प्रेडिक्शन मैंने कल भी कहा है, कल वाले वीडियो में, कि मंथली कैंडल जो भी फिलहाल आपको बुलिश दिख रही है, ये भी जो है एक आपको शूटिंग स्टार बना सकती है ये वीक में, ये मंथ के एंड में यानी कि फ्राइडे तक। तो मेरा 19,300 से 400 का जो टारगेट है ये हफ्ते का, वो मेरे ख्याल से अचीव हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सीधा 400 आ जाएगा। अगर आपको 600 के आसपास दिखता है, आप एक बार बुक करिए, फिर निफ्टी अगर बाउंस मार के 700 750 आता है, आप फिर शॉर्ट करिए। और फिर जो है आपका स्टॉप लॉस भी जो है धीरे धीरे 100 पॉइंट आप नीचे करते जाइए। अभी आप 20,000 का स्टॉप लॉस रख रहे हो, 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग का, उसके बाद में आप 19,900 के ऊपर की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखिएगा। दिस वे, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट आप नीचे में बुक कर रहे हो, 100 पॉइंट बाउंस पे फिर शॉर्ट कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस अब 20,000 से 19,900 करिएगा। एंड अकॉर्डिंगली आप जो है 100 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस घटाते जाइएगा, और 100 पॉइंट नीचे में आपका प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, मुझे लगता है कि ये मंथली कैंडल भी जो है शूटिंग स्टार ही बनेगी, और अगले मंडे से जो है एक मंथली कैंडल में भी आपको एक भारी भारी फॉल दिख सकती है। लेकिन ये फॉल कहां तक आएगी? अब जैसे कि यहाँ पे ये 3 कैंडल बनी है, और मानो एक कैंडल अगर शूटिंग स्टार बनती है, तो आने वाली 3 कैंडल, 3 महीने की कैंडल जो है वो रेड बन सकती है। ठीक है, ये भले आपको फिलहाल थोड़ा सा इम्पॉसिबल दिख रहा हो, लेकिन ये पॉसिबल है। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले 3 महीने की जो कैंडल बनेगी, वो उसका जो टारगेट होगा वो 17,500 के करीब आ रहा है। अब ठीक है, हम फिलहाल इतने दूर की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम खाली अगले फ्राइडे तक की बात करें, तो अगले फ्राइडे तक आपको ये कैंडल शूटिंग स्टार बनती हुई दिखेगी। अब चाहे वो 19,500 पे क्लोज करे, या 19,400 पे क्लोज करे, या 19,350 पे क्लोज करे, कहीं पे भी क्लोज करे, लेकिन ये कैंडल आपको शूटिंग स्टार बनती हुई दिखेगी। यानी कि आपको हर राइज पे शॉर्ट करना है, और हर डिप पे वो शॉर्ट को बुक करना है, ज्यादा होल्ड नहीं करना है। ठीक है, 100 पॉइंट मिला, 80 पॉइंट मिला, बुक करिए, और 100 150 पॉइंट के बाउंस पे फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाइए। और जब तक आपका लेवल जो है वो नीचे 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 नहीं आ रहा है, तब तक आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मानो मंडे के दिन मानो 19,600 या 550 या 650 पे अगर निफ्टी खुलता है, आप एक बार जो है तो फ्राइडे को या थर्सडे को शॉर्ट बनाई हुई वो आप एक बार कवर कर लीजिए। जिन्होंने थर्सडे या फ्राइडे के दिन जो है वो 19,000 की पुट ली होगी, वो उसका रेट अगर आपको 300 350 के आसपास मिलता है, वो एक बार सिर्फ उतनी ही पोजीशन बुक करिए। ठीक है, उसको बाउंस आने दीजिए। मानो आपने 650 पे बुक किया, तो 750 या 800 तक उसको बाउंस आने दीजिए, वहां पे फिर आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए। तब
उसका स्टॉप लॉस आप 20,000 से काट के 19,900 पे रखिए। इस तरीके से जो है आपका स्टॉप लॉस भी नीचे आता जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बुक होता जाएगा। हर बाउंस पे शॉर्ट करिएगा और हर डिप पे कवर करिएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लेवल बताए, पहला लेवल है 19,776 और दूसरा लेवल है 19,827। 850 के आसपास भी अगर आए तो आप शॉर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया निफ्टी का। लेट्स मूव टू सम ऑफ द स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए थे। देखिए, मैंने आपको ये दालमिया भारत शॉर्ट का बाय करने कहा है, ये मैंने आपको डिलीवरी में कहा है। क्यों कहा है ये आप पहले जान लीजिए। ये काफी ओवर सोल्ड हो चुका है स्टॉक। ठीक है, इसका आरएसआई भी जो है 23 के करीब आ गया है, यानी कि ये वाली जो बाउंड्री है उसके नीचे उतर गया है। यहां से ये स्टॉक जो है ज्यादा से ज्यादा, हाँ ये मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे नहीं जा सकता, यहां से ये 1900 से लेके 1880, 1880 यहां तक अगर ये गया तो आप जो है 4-5 क्वांटिटी और इसमें ऐड करिएगा। चाहो तो 10 शेयर 20 शेयर और ऐड करिएगा, अगर आप 100 शेयर लेने का सोच रहे हो तो। ठीक है, इसका टारगेट जो आपका आएगा वो एटलीस्ट 2100 तक आएगा, और अगर 2100 इसने इजीली क्रॉस कर दिया देन गेट रेडी फॉर 2400। ठीक है, 2400 तक ये स्टॉक निकल निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2100 आपको एक आध महीने के अंदर ही आपको दे देगा। अभी ये देना चाहे तो ये एक हफ्ते में भी दे सकता है, लेकिन आप फिर भी, अब क्योंकि ये मेरा 399 मेंबरशिप वाला कॉल है तो एक महीने का टाइम वहां पे मैं लिया ही है। ठीक है, इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें तो इसका वीकली चार्ट भी एकदम ओवरसोल्ड है। ठीक है, दालमिया भारत ये मेरी तरफ से एक बाइंग पिक है। ठीक है, और इसका चलो मंथली चार्ट भी देख ही लेते हैं। देखिए मंथ में तो ये बाप रे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है। अब इसके आप प्रीवियस परफॉर्मेंस अगर आप देखो, इन्वेस्टिंग पे देखते हैं। ये वीकली हो गया, ये मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली में देखिए इसने एक शूटिंग स्टार बनाया और फिर ये नीचे आ गया। ये अगर यहाँ से हल्का सा भी अगर बाउंस हो गया, पूरा हफ्ता बाकी है, ये पॉसिबली ये हफ्ते में ही जो है आपको 2050 प्लस या 2100 इसी हफ्ते में भी दिखा सकता है। अब देखिए मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये हफ्ते में ना सही पूरे महीने में तो आएगा, तो बस आप जो है इसको बाय करिए। और 1880 पे आया, 1890 पे आया तो थोड़ा ऐड ऐड करिएगा, दैट्स इट। इसमें इतना ही आपको करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, 2100 आया, एक बार आप निकल जाइएगा। अगर इसने ये वीकली कैंडल को भी अगर एनगल्फ किया, बिकॉज यहाँ पे देखिए तीन कैंडल बनी है, भले इसको हम थ्री ब्लैक क्रोस तो नहीं कहेंगे क्योंकि अलग अलग शेप की बनी है, लेकिन अगर ये चाहे और अगर इसने ये कैंडल को एनगल्फ किया तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही आपको 2100 या एटलीस्ट 2050 के ऊपर तक तो ये निकल ही जाएगा। अब ये क्या करता है क्या नहीं करता है, ये लेवल बाइंग का है, फिलहाल आप बाइंग करिए। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए दालमिया भारत ये एक मेरी पिक होगी। दूसरा जो ऑन गोइंग पिक है वो है बंधन बैंक।
बंधन बैंक ने फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखो तो वीकली में इसने अच्छी खासी एक हैमर पैटर्न बनाई हुई है बंधन बैंक ने। ठीक है, यहां से अगर ये स्टॉक तेजी करता है, जो कि इसको करना ही चाहिए, अब क्योंकि रेड बनी है, तो ये फिर से मेरे ख्याल से 215 या 214 के आसपास आ सकता है, लेकिन वहां पे भी जो है इसका बाइंग ही बनेगा। ठीक है, और अगले हफ्ते का जो इसका मिनिमम टारगेट होगा वो होगा 230 का। अगले हफ्ते में बंधन बैंक का जो मिनिमम टारगेट होगा वो 230 का होगा अगले फ्राइडे तक। तो ये बाय ऑन डिप होगी बंधन बैंक। अगर किसी रीजन से ये 210 के आसपास फिर से मिले, जो कि अब मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन 214 215 के आसपास आता है, 216 भी आता है, तो आप एक बार बाय बाय करिए। 2 2.5 3 पॉइंट ये मेरे ख्याल से एक बार नीचे आ सकता है। ठीक है, वहां पे आप इसको बाय करिए, 230 के लिए खेलिए अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, सन टीवी में मैं शॉर्ट ही हूँ, और मैंने लोगों को भी शॉर्ट करने ही कहा है। इसने डेली कैंडल पे एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। तो अगले हफ्ते सन टीवी जो है कम से कम मंडे को ही, मुझे लग रहा है मंडे या ट्यूसडे तक मैक्सिमम ये 500 का लेवल टेस्ट कर लेगा। ठीक है, गुजरात गैस अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो, देखिए यहाँ पे इसने एक हैरामी पैटर्न बनाया हुआ है वीकली में। ठीक है, इसमें वीकली नहीं आ रहा है ठीक से, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये एक हैरामी पैटर्न है इसका। इसके ऊपर ये अगर निकल जाता है, ये हफ्ते की क्लोजिंग, ये आने वाले हफ्ते की क्लोजिंग अगर आपको 470 के आज की क्लोजिंग के ऊपर मिल गई, यानी कि अभी की क्लोजिंग के ऊपर मिल गई, ये वाली जो हाई है 471 की, इसको अगर काट के इसके ऊपर मिल गई और ये वाली लो को टेस्ट नहीं किया, ठीक है, गुजरात गैस आपको 495 दिखा सकता है आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। हो सकता है अगले हफ्ते ही दिखा दे, लेकिन फिर भी 2 हफ्ते आप मान के चलिए, 490 का लेवल आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक गुजरात गैस। ठीक है, पीवीआर मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, 1400 के आसपास आए आप बाय करिए। अब ये स्टॉक 1400 तो नहीं नहीं आएगा, लेकिन ये स्टॉक अगर आपको, ये स्टॉक में अभी अभी खरीदे का टाइम नहीं है। अभी ये स्टॉक में जो है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 1550 के आसपास अगर ये मिले, 1540 1550, तो जिन लोगों ने 1400 पे या 1420 या मे बी 1390 पे मेरे कहने पे अगर लिया है, तो 1550 के आसपास, 1540 के आसपास एक बार इसको बुक करिएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर उसमें चढ़िएगा। इसका टारगेट आपको 1800 आना चाहिए। ठीक है, अब चाहे वो 10 अगस्त के पहले आवे या बाद में आवे, आप बस हर 50 पॉइंट पे बुक करिए और हर 50 पॉइंट डिप पे इसको बाय करिए। बीवीआर में अब आपको 50 से 60 पॉइंट का आपको दायरा रखना है। अगर 50 60 पॉइंट ऊपर गया, अब आप पोजीशन को 50% बुक कर लीजिए। अगर बुक करने के बाद में 50 60 पॉइंट अगर नीचे आ जाता है, तो फिर से वही पोजीशन को वापस से क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, और आरती इंडस्ट्रीज ने भी जो है डेली में एक हैमर ही मान लो, हैमर बनाया हुआ है। तो आरती इंडस्ट्रीज इज ऑन द वे फॉर 500 प्लस का टारगेट। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें, तो वीकली में इसने, अब देखिए अब जब ये ऐसी पैटर्न बनती है, तो या तो इसके हाई के ऊपर अगर निकल गया तो ये तेजी कर लेगा, और अगर इसने एक लो तोड़ी तो ये मंदी में आ जाएगा। अब लो तोड़े ऐसे तो आसार नहीं है, क्योंकि काफी ओवर सोल्ड स्टॉक हो चुका है। अब फिर से ये जो है 455 के लेवल पे जावे, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये जो है
473 का ही लेवल क्रॉस करेगा ऊपर में। यहाँ पर भी जो है आप 490 प्लस का तो मैंने आपको टारगेट दिया ही है। हाँ, लेकिन इतना हो गया कि भाई 465 468 पे मैंने आपको कुछ 20-25% बुक करने के लिए कहा था। पर एनीवेज बाकी का तो आपके पास में है ही बुक। अगर आप करते भी और अगर ये 460 तक तो गया था, अगर और 2-3 पॉइंट नीचे उतर जाता तो मैं आपको वही स्टॉक फिर से बाय, वही मतलब क्वांटिटी फिर से बाय करने के लिए कह देता। पर अब ठीक है, वो नहीं आया, लेकिन आपका टारगेट आ रहा है। जो भी बचे हुए शेयर्स हैं वो आप 490 495 के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू करिएगा। ठीक है। एसआरएफ अपने धुन में चल रहा है तो उसको फिलहाल अपने धुन में चलने दो। इसने एक ये शूटिंग स्टार क्योंकि नीचे के लेवल पे बना है तो इसको इतना हम इम्पोर्टेंस नहीं नहीं देंगे। ये जो है मंडे के दिन तेजी ही करेगा, और ये वीकली में बना है, ये मंडे के दिन तेजी ही करेगा। ठीक है। अच्छा, आज रिलायंस का रिजल्ट आया है विच इज नॉट अप टू द मार्क। उसने 10% का प्रॉफिट में डिप बुक किया हुआ है। लॉस लॉस नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले के पिछले क्वार्टर के हिसाब से मेरा जो पिछला रिजल्ट आया था उसके हिसाब से 10% थोड़ा रिजल्ट उसका नीचे आया है। स्टॉक ऑलरेडी गिरा गिरा पड़ा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि यहां से ये और गिर नहीं सकता। ठीक है। रिलायंस का रिजल्ट बुरा है, और जियो में से मतलब वो जियो और रिलायंस जो है वो स्प्लिट हो गए हैं, अलग अलग मतलब कंपनी अलग अलग हो गई है। तो रिलायंस पे फिलहाल तेजी का बेट करना इज नॉट एडवाइजेबल। यहाँ पे आप कुछ बेट मत करिए, लेकिन रिलायंस की वजह से निफ्टी नीचे आएगी, ये बात कंफर्म है। ठीक है। और एक रिजल्ट आया है आईसीआईसीआई का, वो उसका भी हम चार्ट देख लेते हैं। आईसीआईसीआई का रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है, ओवरबॉट लेवल पे है। अगर इसने अभी देखिए 997 की इसने क्लोजिंग करी है। मानो अगर ये स्टॉक 5% भी अगर ऊपर खुला फॉर एग्जाम्पल, तो 1045 के आसपास ये स्टॉक जाएगा। जो आपको वहां पे अगर कोई शॉर्ट पोजीशन लेना चाहे तो बिंदास ले सकता है। आईसीआईसीआई में अगर 1040-45 का लेवल अगर आपको मिले तो आप उसमें बिंदास शॉर्ट पोजीशन लीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 990 980। ठीक है। और इसी के चलते बैंक निफ्टी थोड़ा सा तेज रह सकता है अब, क्योंकि बैंक निफ्टी ने देखिए, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी तो नहीं है ये एक शूटिंग स्टार जैसा ही है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत छोटी है। बॉडी है, नहीं, एक डोजी पैटर्न ही है, चलो ठीक है। डोजी बनाया हुआ है, तो ये बैंक निफ्टी भी जो है अब गिरने के लिए रेडी है यहाँ से। तो देखिए सारे के सारे जो है वो अभी ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट लेवल पे ही है। तो अगर कोई रिजल्ट अगर अच्छा आया भी और अगर स्टॉक 2-4% ऊपर खुला भी तो ये तुरंत हाईली ओवरबॉट हो जाएगा, जहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी। तो आईसीआईसीआई का रिजल्ट अच्छा है, उस वजह से अगर मानो स्टॉक थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुल गया, 2 से 3%, 4% पॉजिटिव खुल गया, आप उसमें बिंदास शॉर्ट पोजीशन लीजिए फॉर द टारगेट फ्राइडे की क्लोजिंग तक। फिलहाल वो भी होगा इंट्राडे या 2 दिन का टारगेट होगा। ठीक है। तो मंडे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा मार्केट, क्योंकि रिलायंस नीचे खींचेगा, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी पकड़ के रखेगा। उस वक्त आईटी क्या करता है वो हमें देखना है, क्योंकि आईटी काफी गिरा पड़ा मतलब सेक्टर है फिलहाल, और अभी भी उसमें गिरने के लिए बहुत जगह बाकी है। तो बस मंडे का ओपनिंग इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे सिंपल सा बात है, हाई मिले टॉप मतलब हायर लेवल मिले शॉर्ट करिए, अगर डिप मिलती है कवर करिए, दैट्स इट। ज्यादा होल्ड नहीं करना है। लेवल मैं आपको बता ही चुका हूं। अब निफ्टी में वो जो मैंने लेवल बताए हैं
वो लेवल पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नया शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है, आप 840 830 के लेवल पे करिएगा। 850 के लेवल पे भी आप कर सकते हैं, अगर किसी रीजन से 850 के ऊपर निकल गया निफ्टी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा है, अगर आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सको, 20,000 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सको, तो ठीक है। नहीं तो फिर आप दिसंबर की 19,000 की पुट लेके बैठ जाइएगा और कुछ मत करिए। अगर आप फ्यूचर वगैरह में शॉर्ट करना चाहते हैं तो 850 का लेवल होगा, और 20,000 की ऊपर की 20,000 की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बस देर इज नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट। ये सब मैं ऑलरेडी आपको कल वाले वीडियो में भी बता ही चुका था, पर लेवल बताना इंपॉर्टेंट था। और रिजल्ट के बाद में मार्केट कैसे बिहेव करेगा वो एक बार आइडिया आना जरूरी था। तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर रिलायंस एंड आईसीआईसीआई का रिजल्ट। ठीक है, एक और रिजल्ट आज आने वाला था, वो शायद आज वेदांता का है, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक का रिजल्ट है। कोटक बैंक भी देखिए, दिल्ली में तो इसने भी एक शूटिंग स्टार जैसा बनाने का कोशिश किया, पर दिस इज नॉट द एग्जैक्ट शूटिंग स्टार। ऊपर से रिजेक्शन है, पर ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ये भी जो है हाईली ओवरबॉट में है। तो कोटक में भी अगर आपको 2,000 का लेवल दिखे, जस्ट शॉर्ट इट। ठीक है, कल इंद्रप्रस्थ गैस का रिजल्ट है। चलिए, बस अभी ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी जो होगा मंडे को विल टॉक। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर हफ्ते का ब्यौरा। आपको मंथली, जो मंथली कैंडल बनेगी निफ्टी की फ्राइडे के दिन, उसमें ये जो लेवल, ये जो कैंडल है आपको शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। दिस इज व्हाट आई कैन सी राइट नाउ। बाकी जो भी होगा आपके सामने ही होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मंडे को किसी रीजन से गैप अप खुलता है, आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए, थोड़ा सा संभल के लीजिए, लेवल्स देख के लीजिए, और जो लेवल मैंने बताया है उसी के इर्द गिर्द आप पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, अगर कुछ होगा तो आई अपडेट मंडे सुबह में जैसे मार्केट खुलता है। ठीक है, चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और मेरी 399 की ट्रेडिंग टिप वाली क्लब को आप ज्वाइन करिए। और भी कई सारे ऐसे डालमिया जैसे स्टॉक्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। जो भी यही मैंने आपको फिलहाल बताया हुआ है, डालमिया हुआ, देन बंधन बैंक हुआ, सन टीवी हुआ, गुजरात गैस, ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिसको निफ्टी से कोई दरकार नहीं है। निफ्टी चाहे कुछ भी हो, ये अपने इनको सिर्फ एक झटका लगेगा और ये फिर अपने हिसाब से वापस से अपने ट्रेंड में आ जाएंगे। ठीक है, पीवीआर, तो ये सब जो है आपको इससे भी बेटर टारगेट के मैं आपको आइडियाज प्रोवाइड करूंगा, टिप प्रोवाइड करूंगा। तो जस्ट एनरोल फॉर 399 स्कीम, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर टेक्निकल चार्ट, क्योंकि टेक्निकल चार्ट की नॉलेज ही आपको ट्रेड लेने में, ट्रेड एग्जीक्यूट करने में और ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये टेक्निकल चार्ट 3 दिन का कोर्स होगा, 6 दिन का कोर्स होगा, जो भी आप लेना चाहो। 3 दिन वाला कोर्स 4,000 का होगा और 6 दिन वाला कोर्स 7,000 का होगा। आप चाहे कोई भी कोर्स लीजिए, पूरा डिटेल एनालाइजिंग करना आपको सिखाया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 3 दिन वाले में सिर्फ और सिर्फ थियरी होगी, और ये चार्ट वगैरह पूरा कैलकुलेशन होगा। 2 दिन का लाइव सेशन जो हम ऑन गोइंग मार्केट में करेंगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 6 दिन वाले में थोड़ा डिटेल में आपको समझाया जाएगा, कुछ तकनीकी बातें हैं वो आपको थोड़ी डिटेल में समझाई जाएगी। कोई भी आप कोर्स लीजिए, पूरी की पूरी फीस आपको कोर्स खत्म होने के बाद मेरे द्वारा दिए हुए टिप में, जो मैं आपको टिप सजेस्ट करूंगा, उसमें आपकी पूरी की पूरी फीस कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कोई इसमें कुछ खोना नहीं है। यू आर जस्ट गोइंग टू गेन इट एंड यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट। इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, इलेक्शंस का टाइम होगा, और
बहुत सी ऐसी बातें होगी जो हम सेशन में आपको समझाएंगे। तो जस्ट गेट एनरोल फॉर द टेक्निकल चार्ट कोर्स, चार्ट रीडिंग कोर्स, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर ट्रेडिंग टिप्स एट 399। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब होगा तो मेरा जो भी वीडियो आएगा आपके मोबाइल पे, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब and enjoy the benefit which I'll provide you. Thank you very much. Have a nice time. Thank you. Bye bye.